once again, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर मैं आज पहला टॉपिक थ्योरी का लेने वाला हूं, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। और आप सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप लगातार मेरे सारे लेक्चर्स देख पाएंगे। रेगुलर एक लेक्चर मैं अपने चैनल के माध्यम से ला रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर इसमें दे रहा हूं, जिसमें कि आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज पहला लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी पर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें कि मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, उस पर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और इसको मैं कंप्लीट करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी चाहते हैं तो अभियान एकेडमी ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें कि मैं आपको सिविल सर्विसेज की पूरी तैयारी यहाँ पर दे रहा हूँ मिनिमम फीस पे, जिसमें कि मंथली फीस यहाँ पर मैंने रखी है और इसको आप इंस्टॉल करके आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ में आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, मोर इन्फॉर्मेशन यू वांट अबाउट अभियान एकेडमी ऐप, तो आप व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो, जिसमें कि मैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं उस पर मैं पूरा कंप्लीट आज आपके सामने लेक्चर दूंगा। और इसमें मैं पूरी पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हर पोर्ट्स, हर बंदरगाह के बारे में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख बंदरगाहों में, तो भारत में टोटल, अगर हम बात की जाए तो टोटल बंदरगाह भारत में जो सरकारी बंदरगाह है, वो टोटल अगर सरकारी बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर भारत में 13 सरकारी स्वामित्व वाले बंदरगाह, यानी कि सरकार का जो स्वामित्व है उसमें 13 सरकारी बंदरगाहों का नाम आता है, जिसमें कि 12 बंदरगाह, जो 12 पोर्ट है, 12 पोर्ट जो कि टोटल 100% सरकार के अंडर में, यानी कि सरकारी स्वामित्व वाले हैं। एक बंदरगाह जो है वो यहाँ पर निजी निजी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो उन सभी बंदरगाहों के बारे में, उन सभी पोर्ट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दूंगा और ये कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में स्थित है और किस नाम से जाने जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत, ये है भारत का पूरा मैप जो कि आपको दिख रहा है। भारत की अगर हम बात करें समुद्री सीमा, समुद्री सीमा यानी कि सी का जो पूरी की पूरी जो लाइन है, समुद्री सीमा है, वो टोटल कितनी है अगर बात की जाए तो वो गुजरात से लगी हुई है। यहाँ से मैं गुजरात से यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि गुजरात से यहाँ से लगी हुई है। ये जो सीमा दिख रही है, ये सीमा अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर, ये जो सीमा है, ये सीमा जो कि भारत से लगी हुई सीमा है, और ये टोटल सीमा जो है ये 7,516 516.16 किलोमीटर की जो सीमा है, ये भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट की सीमा है, जो कि हिंद महासागर और अरब सागर के समुद्र तट पर फैली हुई ये सीमा है भारत की। तो इसी सीमा पर टोटल जो बंदरगाह है वो 13 पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 13 पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जिसमें कि 12 जो पोर्ट है वो सरकारी है और एक पोर्ट जो है वो निजी स्वामित्व वाला यहाँ पर होता है। इसमें की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 पोर्ट, 6 पोर्ट आपको सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। 6 पोर्ट पश्चिमी तट पर और 6 पोर्ट पूर्वी तट पर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो टोटल जो 12 पोर्ट है जो कि सरकारी स्वामित्व वाले हैं, उसमें 6 पोर्ट पश्चिमी तट पर और 6 पोर्ट पूर्वी तट पर यहाँ पर स्थित है। क्लियर हो गया। एक पोर्ट जो है
वो पश्चिमी जो आपको मिलेगा वो पूर्वी तट पर मिलेगा, जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और पूर्वी तट पर एक पोर्ट जो कि यहाँ पर निजी यानी कि प्राइवेट हाथों में है। तो टोटल ये 13 पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हम बात करेंगे मेजर पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ईस्टर्न पोर्ट में ईस्टर्न पोर्ट में कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में एक एक करके मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। फिर से मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्लियर कर रहा हूँ। ये जो बॉर्डर है ये पश्चिमी पूर्वी और पश्चिमी तट की अरब सागर और हिंद महासागर, जो कि बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है, बंगाल, सॉरी कलर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, चेंज करना। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो कि पूर्वी समुद्र में है, पूर्वी तट पर है, और पश्चिमी तट पर यहाँ पर ये अरब सागर। अरब सागर, और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के पूर्वी तट की प्रमुख बंदरगाहों की, जो कि टोटल कितने हैं यहाँ पर, 6 बंदरगाह हैं, जो कि अलग अलग स्टेट पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पर हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। भारत के अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करें और बंगाल की खाड़ी के बीच की बात करें, तो यहाँ पर टोटल जो बंदरगाह है, वो बंदरगाह मैन बंदरगाह की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर ये पूरे के पूरे फैले हुए मिलते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के पूर्वी घाट, ठीक है ना, अगर हम बात करें पूर्वी घाट, ठीक है ना, तो ये पूर्वी घाट है। तो हम बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान में अगर बात करें पूर्वी घाट, ये जो घाट कहलाता है ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी ये वाला जो क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी के बीच में यहाँ पर कितने स्टेट आते हैं, 4 स्टेट। कौन कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में टोटल 6 प्रमुख बंदरगाह, जो सरकारी बंदरगाह है, वो यहाँ पर आते हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें तो इन सभी बंदरगाहों को यहाँ पर 3 तटों में विभाजित किया गया है। 3 यहाँ पर तट हैं जिनमें इनको विभाजित किया गया है। तो वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगा एक एक करके, आप बिल्कुल बने रहे यहाँ पर। 3 प्रमुख तट कौन कौन से हैं यहाँ पर, अगर हम नोट करें यहाँ पर, तो 3 प्रमुख तट जो है यहाँ पर जिनमें इनको विभाजित किया गया है, प्रमुख तट, जो प्रमुख तट है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो पहला तट जो है वो है कोरोमंडल, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ठीक है ना। दूसरा तट जो है, ये पहला हो गया। दूसरा तट जो है वो है आंध्र तट। कौन सा तट, आंध्र, आंध्र तट। और तीसरा तट जो है वो है उत्कल तट, उत्कल तट। तो 3 तटों में इनको विभाजित किया गया है। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह जो कि पूर्वी तट पर स्थित हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताते हूँ। तो पूर्वी तट पे बात की जाए तो पूर्वी तट का जो पहला बंदरगाह है, पूर्वी तट का जो पहला बंदरगाह है वो कौन सा है, पहला बंदरगाह यहाँ पर वो है, अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो वो है
कोलकाता पोर्ट पहला बंदरगाह। दूसरा दूसरा बंदरगाह, सॉरी ज्यादा मोटा हो गया, देता हूं। पहला कोलकाता पोर्ट, दूसरा पोर्ट पारादीप। इनको मैं एक एक करके मैप में भी आपको जानकारी दूंगा। तीसरा पोर्ट की बात करें तो विशाखापट्टनम, जो कि पूर्वी तट पर, विशाखापट्टनम पोर्ट। चौथा पोर्ट की बात करें तो चौथा पोर्ट चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। पांचवें पोर्ट की बात करें तो पांचवा पोर्ट टुटिकोरिन, और छठवां पोर्ट इसकी बात करें तो यहां पर कामराज पोर्ट। कौन सा? कामराजर, काम राजा। तो इस तरीके से ये 6 पोर्ट है जो कि यहाँ पर आपको पूर्वी जो तट है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके वो सारे पोर्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला पोर्ट ले लेते हैं, पहला पोर्ट जो कि जिसको बोलते हैं कलकत्ता पोर्ट। पहला पोर्ट कलकत्ता पोर्ट, जो कि कहां पर है? कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यानी कि ये जो पोर्ट स्थित है, ये पोर्ट कहां पर स्थित है? ये पोर्ट है बंगाल में स्थित। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल, यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, ये है बंगाल। ये आपको बंगाल दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो बंगाल का क्षेत्र है, इस बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है ना, इस बंगाल के क्षेत्र में यहाँ पर है ये कलकत्ता पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है ये कलकत्ता पोर्ट, जो कि कलकत्ता बंदरगाह, जिसको कि आधिकारिक तौर पर इसका एक नाम है। ठीक है ना, इसको हम, ये कौन सा है? कलकत्ता पोर्ट, या फिर इसको नाम बदल गया है, कोलकाता वो भी बोलते हैं, कोलकाता पोर्ट। इसका आधिकारिक नाम देखा जाए तो आधिकारिक नाम यहाँ पर कौन सा मिलता है? यहाँ पर आधिकारिक नाम का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इस नाम से अभी हाल ही में बदला है इसका नाम। ठीक है, इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना, किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से ये जाना जाता है, जो कि कलकत्ता में स्थित है। कहां पर है ये? कलकत्ता, कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और ये जो कलकत्ता बंदरगाह है, ये देश का सबसे पुराना, क्या है? देश का सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है, सबसे पुराना बंदरगाह है ये। ठीक है ना, और इसका निर्माण जो किया था वो किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। और इस पर जब ब्रिटिश उपनिवेशिक काल था, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे ट्रेड करने के लिए, उस समय उनके ट्रेड के लिए, उस उन व्यापार के लिए ये यहाँ पर इस बंदरगाह ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें अपन भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से, तो यही एकमात्र नदी बंदरगाह है। ठीक है ना, कौन सी नदी? कौन सी नदी है यहाँ पर? हुगली नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर? हुगली नदी, एकमात्र नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसकी, और ये 500 फीट लंबाई तक के जहाजों को यहाँ पर आराम से रखा जा सकता है। मतलब इतना बड़ा है ये कि यहाँ पर 500 फीट तक के जो जहाज है वो यहाँ पर आराम से यहाँ पर पोर्ट किए जा सकते हैं। इतना यहाँ पर बड़ा क्षेत्र बनाया गया है। तो एकमात्र ये नदी बंदरगाह है। कौन सी नदी? नदी बंदरगाह, नदी बंदरगाह के रूप में जानी है। और कौन सी नदी है यहाँ पर? हुगली नदी। ठीक है ना, हुगली नदी। क्लियर हो गया? अच्छा, इस बंदर, आगे बढ़ते हैं। इस बंदरगाह की बात की जाए तो इस बंदरगाह में ट्विन डॉक सिस्टम है। ट्विन डॉक सिस्टम क्या है इस पर?
ट्विन डॉक सिस्टम कर लीजिएगा। ट्विन डॉक सिस्टम है यहाँ पर, ट्विन डॉक सिस्टम यहाँ पर है। ट्विन डॉग सिस्टम यानी कि यहाँ पे हल्दिया डॉग और कोलकाता डॉग, दो डॉग है यहाँ पर, दो डॉग यहाँ पर आपको मिलेंगे। एक तो हल्दिया डॉग और दूसरा जो डॉग है वो है कोलकाता डॉग। कोलकाता डॉग, हल्दिया डॉग और कोलकाता डॉग दो डॉग हैं। हल्दिया डॉग हुगली नदी के पश्चिम में स्थित है। हुगली जो नदी है, हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। जबकि जो कोलकाता डॉग है, जिसको कि कोलकाता गोदी भी कहा जाता है, ये हुगली नदी के पूर्वी तट पर। क्या बताया मैंने? हल्दिया डॉग या हल्दिया गोदी ये हुगली नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। जबकि कोलकाता जो डॉग है या फिर गोदी है वो हुगली नदी के पूर्वी तट पर, यानी कि दोनों तट पर यहाँ पर देखा जाए तो हुगली नदी के जो पश्चिमी तट है उसको हल्दिया डॉग कहा जाता है, और हुगली नदी की पूर्वी तट पर जिसको कि कोलकाता डॉग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कोलकाता का जो बंदरगाह है, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक, यानी कि सबसे ज्यादा अगर ट्रैफिक देखा जाता है तो उनमें सबसे नाम कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का भी शामिल है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक। अगर हम बात करें यहाँ पर किस किस चीज का यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर इंपोर्ट होता है, यहाँ पे जो मतलब निर्यात के लिए प्रमुख रूप से यहाँ से क्या क्या निर्यात होते हैं, तो वो पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। निर्यातक क्या क्या यहाँ पर निर्यात होता है वो भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से अयस्क यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ से निर्यात होते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख जो अयस्क है वो है लौह अयस्क, लोहा, लौह अयस्क का निर्यात होता है। दूसरा बात की जाए तो दूसरा है यहाँ से कोयला, कोयला। तीसरी बात की जाए तो तीसरा है यहाँ पर तांबा, कॉपर। चौथा की बात की जाए तो चौथी की बात है यहाँ पर स्टील। अगला अगली की बात की जाए तो यहाँ से चमड़ा, लेदर, और चाय। चाय का क्षेत्र यहाँ पे दार्जिलिंग है, आसाम, ठीक है ना, ये सब पूरा का पूरा ये क्षेत्र यहाँ पे चाय अधिक होती है, तो चाय का भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। लौह अयस्क, कोयला, तांबा, स्टील और यहाँ पर अपना चमड़ा, सॉरी। टोटल यहाँ पर प्रमुख जो अयस्क है वो कौन कौन से हैं, ये है यहाँ पर लोहा, कोयला, तांबा, स्टील, चमड़ा और चाय का यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ से ये एक्सपोर्टर है, ये वाला बंदर। क्लियर हो गया? कोलकाता बंदर का मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला जो बंदरगाह है वो बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट ये बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये है उड़ीसा में। कहां पर है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है ये, ठीक है ना, उड़ीसा, जो कि पश्चिम बंगाल के बाजू से लगा हुआ क्षेत्र, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। ये जो है ये है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में स्थित है ये, इसका नाम है पारादीप पोर्ट या फिर पारादीप बंदरगाह, ठीक है ना। तो उड़ीसा का प्रमुख अगर यहाँ पर उसका जिला बताया जाए तो उड़ीसा के जगतपुर, कहां पर ये? उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में। अगर ये पूछा जाए तो बिल्कुल बताइएगा,
जगत सिंहपुर जो जिला है उस जिले में स्थित, जगतपुर सिंह जिले में ये स्थित है और ये उड़ीसा का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है ना, एकमात्र प्रमुख बंदरगाह। ठीक है ना, इसको एकमात्र प्रमुख, इसको बस नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, एकमात्र प्रमुख बंदरगाह। इसका जो निर्माण हुआ है ये महानदी और बंगाल की खाड़ी का जो संगम है। ठीक है ना, अगर बात करें तो महानदी जो कि उड़ीसा में निकलती है, उड़ीसा में यहाँ पर मान के चले ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो कि बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है और महानदी का संगम, दोनों का जो संगम हुआ है वहां पर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, वहां पर इसका निर्माण हुआ है पारादीप पोर्ट। ठीक है, और इसको टोटल जो 12 बंदरगाह है भारत के, 12 बंदरगाहों में से इसको 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है। ठीक है ना, 8वां, सॉरी 8वां 8वां प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख पोर्ट है, एंड पोर्ट 1 नंबर का प्रमुख पोर्ट कहलाता है ये टोटल 12 बंदरगाहों में। ठीक है, 8वां प्रमुख पोर्ट ये कहलाता है। क्लियर हो गया। और अगर इस पोर्ट की बात की जाए जो कि पारादीप पोर्ट है उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में, तो ये स्वतंत्रता के बाद में चालू होने वाला भारत का पहला पूर्वी तट बंदरगाह था। यानी कि भारत को जब आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद में अगर बनाया गया था तो ये पहला बंदरगाह था जो कि भारत की आजादी के बाद में इसको बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कलकत्ता पोर्ट तो था ही जो कि कलकत्ता में स्थित था हुगली नदी पर, जहां से कि उस समय का ट्रेड किया जाता था। देन उसके बाद में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता मिलने के बाद में ये पहला बंदरगाह था जो कि उस समय पूर्वी तट पर बनाया गया आजादी के बाद। इस जो पोर्ट है, इस पोर्ट से प्रमुख जो अयस्क है, ठीक है ना, कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, किस किस के परिवहन के लिए इसका उपयोग होता है, वो भी आप नोट करिए। तो इस पर प्रमुख दो ऐसे वो चीज है जिसका कि यहाँ पे प्रमुख रूप से इसका परिवहन किया जाता है। पहला तो लोह अयस्क, लोह अयस्क, और दूसरा है यहाँ से कोयला, कोयला, लोहा और कोयला, इन दोनों अयस्कों का यहाँ से इस बंदरगाह से परिवहन किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अपना, पहले मैंने कोलकाता पोर्ट आपको बताया, दूसरा पोर्ट मैंने आपको यहाँ पर जो बताया वो पारादीप पोर्ट बताया। क्लियर हो गया। अब अगला पोर्ट चलते हैं। अगला जो पोर्ट है वो है हमारा, खरीदते हैं, कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात की जाए तो विशाखापट्टनम पोर्ट जैसे कि विजांग बंदरगाह के रूप में, विजांग पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो नाम है, ठीक है ना, इसका अगर अगला दूसरा नाम जो है इसको इसको विजाग, विजाग पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विजाग पोर्ट भी बोलते हैं। उसके रूप उस नाम से भी जाना जाता है। वो ये कहाँ पर स्थित है, ये है आंध्र प्रदेश। बॉर्डर बना रहा हूँ, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो शहर है, विशाखापट्टनम शहर, उसी शहर में स्थित है। इसको कि विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर विजाग पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, दो नाम है इसके। ठीक है ना, और ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट दो बंदरगाहों के बीच में है। ठीक है ना, दो बंदरगाहों के बीच में है, बीच में भी इसको बोला जाता है। और साथ ही साथ में क्योंकि इसके ऊपर में जो है वो है पारादीप और इसके नीचे में जो है वो चेन्नई पोर्ट कहलाता है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है।
बीच में ये आंध्र प्रदेश आया है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये दो पोर्ट के बीच वाला जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम पोर्ट था। और इसका जो अगला पॉइंट है वो नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है ना, पूछा जाता है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, अगर ऑप्शन में आता है तो आपको विशाखापट्टनम पोर्ट बोला जाता है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, जो देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से क्या है। ये एक नेचुरल नेचुरल पोर्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल पोर्ट। नेचुरल पोर्ट या फिर प्राकृतिक बंदरगाह भी कहा जाता है इसको। ठीक है। और ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह में से एक है। ठीक है ना, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना जाता है, ये कहा जाता है, एक है ये। और ये भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक बंदरगाह, यानी कि चारों तरफ से ये भूमि से यानी कि लैंड से घिरा हुआ है। सबसे सुरक्षित और सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा डीप है ये। डीप पोर्ट कहलाता है ये। सॉरी, डीप पोर्ट सबसे ज्यादा गहरा है, और गहराई के साथ साथ में ये काफी ज्यादा सिक्योर है। ठीक है ना, सुरक्षित लैंडलॉक है ये। लैंडलॉक पोर्ट कहलाता है ये। लैंडलॉक और सबसे गहरा बंदरगाहों में से एक कहलाता है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है ना, और साथ ही साथ में ये जो विजांग बंदरगाह, जिसको कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट कहलाता है ये। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट, इसके बाद में पहला लार्जेस्ट पोर्ट भी आपको बताऊंगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है जो कि इंडिया का, देश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट कहलाता है, जो कि किसमें? कार्गो हैंडलिंग के मामले में। किसके मामले में है ये? कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग के मामले में, कार्गो हैंडलिंग के मामले में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी ही बंदरगाह में नोट कीजिएगा, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, जिसको कि विजाग बंदरगाह कहा जाता है, इसी बंदरगाह को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तीन कैटेगरी। ठीक है, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो इंटरनल पोर्ट, आंतरिक बंदरगाह, और एक एक्सटर्नल पोर्ट जो कि बाहरी बंदरगाह कहलाता है, और एक मछली पकड़ने वाला बंदरगाह। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें तीन, ठीक है ना, तीन कैटेगरी है यहाँ पर, जिसको कि इंटरनल पोर्ट कहा जाता है। इंटरनल पोर्ट, दूसरा एक्सटर्नल पोर्ट, एक्सटर्नल पोर्ट, और तीसरा फिशरीज के लिए, मछली पकड़ने के लिए। ठीक है ना, मछली पकड़ने के लिए, मछली बंदरगाह। मछली बंदरगाह कहा है। क्लियर हो गया? मछली बंदरगाह, तीन बंदरगाह है इसी बंदरगाह में, आंतरिक बंदरगाह, बाहरी बंदरगाह, और मछली पकड़ने का बंदरगाह। अब आगे चलते हैं। इस पोर्ट पर इस पोर्ट पर कौन कौन से अयस्कों का एक्सपोर्ट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से अयस्क हैं, कौन कौन सी ऐसी जो वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जिसका कि यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ इसके लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, वो भी आपको नोट करना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, इससे कौन कौन से अयस्क या फिर क्या कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्रमुख रूप से यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है, या फिर बाहर पहुंचाई जाती है, या फिर अंदर ली जाती है। यहाँ पर सबसे पहला है लोह अयस्क।
लोहा तो है, ये लोहा हर उसमें एक्सपोर्ट होता है। लो अयस्क के बाद में यहाँ पर कोयला, तेल, कोल, कोयला, कोयला के बाद में तेल, तेल भी होता है यहाँ पर। तेल, तेल के बाद में एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एल्यूमिनिया के बाद में यहां से प्लेट, पेलेट बोलते हैं उसको, सॉरी, पेलेट, पेलेट, ये सब प्रमुख सामान जो है, ये प्रमुख सामान यहाँ से क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, विजाग बंदरगाह से ले जाया जाता है। ठीक है ना। तो देश में अगर बात की जाए सबसे अधिक लौह अयस्क का अगर यहाँ से निर्यात होता है तो विश्व बंदरगाह का में जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वहां से सबसे अधिक लौह एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि लौह एक्सपोर्टर में ये सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है। कहां से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से लौह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यातक कहलाता है। ये सबसे अधिक निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये विशाखापट्टनम। अब हम चलते हैं अगले बंदरगाह की ओर, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैं अगला बंदरगाह के लिए फिर से मैप डाल देता हूँ, मैप नहीं, दे देता हूँ। अगला बंदरगाह जो कि है हमारे पास में यहाँ पर, जिसका नाम है कामराजर। कौन सा बंदरगाह है? कामराजर बंदरगाह। ठीक है ना। कामराजर बंदरगाह या फिर इसको एन्नोर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कामराजर, जैसे कि पहले एन्नोर बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। कामराजर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखिए, तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पर ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा बंदरगाह है ये? यहाँ पर कामराजर, कामराजर पोर्ट, कामराजर पोर्ट जो कि तमिलनाडु, इसको की पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था एन्नोर पोर्ट, एन्नोर पोर्ट या फिर एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एन्नोर पोर्ट, एन्नोर नदी भी है, तो नदी इसमें बहती थी तो नदी के साथ जाता था, तो नदी के पास में स्थित होने के कारण इसका नाम एन्नोर बंदरगाह भी के रूप में भी ये जाना जाता था। लेकिन इसका एक्चुअल नाम कामराजर पोर्ट कहलाता है, और यही जो पोर्ट है, ठीक है ना, जो कि भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह कहलाता है। क्या है ये? पहला भारत का पहला कॉरपोरेट पोर्ट, कॉरपोरेट पोर्ट कहलाता है। कॉर्पोरेट यानी कि निजी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 13 बंदरगाह है टोटल भारत के सरकारी, जिसमें कि एक बंदरगाह जो कि निजी पोर्ट, ठीक है ना, निजी स्वामित्व वाला पोर्ट कहलाता है, वही पोर्ट है ये कामराजर पोर्ट, जो कि भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, जो कि एकमात्र निगमीकृत प्रमुख बंदरगाह है। क्या है ये? निगमीकृत, ठीक है ना, कारपोरेशन का कॉर्पोरेट बंदरगाह के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है ना। और इसे देश का 12वां, देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह कहते हैं। 12वां नंबर का है, देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह है।
ठीक है ना। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें 67% की जो पार्टनरशिप है वो भारत सरकार, यानी कि इसमें 67 के पास 7 के पास में बाद में 33% की जो पार्टनरशिप है, हिस्सेदारी है, वो निजी हाथों में है। और 67% यहाँ पर गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। बिल्कुल नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 67% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है और 33% जो है कि वो निजी हाथों में। इस तरीके से ये भारत का 13वां बंदरगाह, मतलब 12वां बंदरगाह है पूरे भारत का, और ये पहला बंदरगाह है जो कि कॉर्पोरेट बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे कामराज बंदरगाह में सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर अगर परिवहन होता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है, सामान यहाँ से भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है कोयले का कोल, ठीक है ना। कोयला निर्यात होता है, कोयला निर्यात किया जाता है, कोयला निर्यात किया जाता है यहाँ से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर कोयले का होता है। तो कोयले के अलावा यहाँ पर अन्य अयस्क की बात की जाए तो इसमें लौह अयस्क, पेट्रोलियम जैसे उत्पादों का भी यहाँ से निर्यात किया जाता है, इसको यहाँ से भेजा जाता है, ठीक है ना। लोहा, आपने देखा होगा कि पूर्वी तट के जितने भी बंदरगाह हैं, सबसे यहाँ पर लौह अयस्क तो होता ही है, बिल्कुल आंख बंद करके आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में कोयला भी यहाँ पर आपने देखा होगा। और साथ में पेट्रोलियम उत्पाद, जो कि आपको विशाखापट्टनम में भी देखने को मिला और कामराज पे भी मिला। ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु के पास में यहाँ पर ये, ठीक है। और ये इसको एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ये चेन्नई से 24 किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और तमिलनाडु में ही है, ठीक है। चेन्नई के पास में, यानी कि चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल है। क्लियर हो गया, तो वहां पर स्थित। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कामराज पोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट कहलाता है, देश का 12वां प्रमुख बंदरगाह है, 67% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, 33% निजी स्वामित्व पे जाता है। यहाँ पर प्रमुख तरह से यहाँ से कोयला निर्यात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पाद का भी यहाँ पर निर्यात होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे अब चलते हैं अगला पोर्ट, जो कि है चेन्नई पोर्ट। कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। उसको भी अपन मैप में समझाएंगे, इसलिए मैप लेना पड़ेगा अपने को। मैप मैंने उतने ही लिए थे। चलिए, मैप आ गया आपके सामने, ये आ गया, ठीक है ना। अब इस, क्योंकि पूरी बात करें, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया मैंने, ठीक है ना। अब इस मैप की बात करते हैं। इस मैप में अगला जो पोर्ट है वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। अगला पोर्ट कौन सा है यहाँ पर? चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह, जिसे कि पहले मद्रास बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, क्या जाना जाता था पहले, और ये कहां पर है, इसको भी मैं यहाँ पर क्लियर आपको बता देता हूँ। तो ये है अपनी तमिलनाडु में, ये है अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था, मद्रास बंदरगाह, मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था पहले। फिर बाद में चेन्नई की राजधानी, जो कि पहले मद्रास हुआ करती थी, वो तमिलनाडु की राजधानी पहले मद्रास हुआ करती थी, उसका नाम चेन्नई रखा गया। तब बंदरगाह, उस पोर्ट का नाम भी चेन्नई पोर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो पहले ये मद्रास बंदरगाह के रूप में जाना जाता, ठीक है ना, जाना जाता था। अब अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट जो है वो है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, देश का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा कंटेनर, कौन सा? कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर यहाँ पर रखे जाते हैं, कंटेनर बंदरगाह के रूप में जाना जाता है।
कंटेनर पोर्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और इसे बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह का के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसे बंगाल की खाड़ी का क्या सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में, सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, उसका श्रेय हासिल। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उस पॉइंट को नोट कीजिएगा। यह एक क्या आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहलाता है, कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि इसको बनाया गया है। इसको बनाया गया क्योंकि इसके आजू बाजू का जो क्षेत्र था, जो तट था, वो उबड़ खाबड़ था, यहाँ पे कि जहाज रुक नहीं सकते थे, इसलिए इसको इसको डिजाइन किया गया, इसको बनाया गया है। ये एक क्या है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, हिंदी में इसको कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह है ये। ठीक है, और इसे सबसे पहले कब खोला गया था, ये भी नोट कीजिएगा। सबसे पहले इसको 1881 में खोला गया था, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में इसको खोल दिया गया था, खोला 1881 में खोला गया था। और इसे अगर कहा जाए तो ये देश का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है ये, देश का तीसरा, देश का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह, पुराना पोर्ट है ये, देश का तीसरा सबसे पुराना पोर्ट। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट जो है वो है 1983 में इसे भारत का पहला कंटेनर टर्मिनल बनाया गया। 1983 में इसे कंटेनर पोर्ट बनाया गया, कंटेनर पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, कंटेनर पोर्ट बनाया, यहां तक क्लियर हो गया। इस पोर्ट से एक्सपोर्ट की बात की है। अब अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट, इस पोर्ट से एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से कौन कौन सा सामान लिया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सामान क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ये क्वेश्चन में अवश्य बचता है कि चेन्नई पोर्ट से कौन सा एस के आगे कौन सा क्या क्या चीज एक्सपोर्ट की जाती है, तो ये भी यहाँ पर जरूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पर है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट होता है, यानी कि ऑटोमोबाइल यानी कि यहाँ से बड़े बड़े जो परिवहन के सेक्टर में आते हैं, जिसको कि बोलते हैं ट्रक है, कार है, या फिर कोई सी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो भी चीजें हैं, वो यहाँ पर इक्विपमेंट है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दूसरा जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है आयरन ओर, लोहो अयस्क, आयरन ओर बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर लोहो अयस्क। तीसरा है यहाँ से कोल, कोयला, कोयला यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कोयले के बाद में यहाँ से ग्रेनाइट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, क्योंकि तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र है, ये ग्रेनाइट का यहाँ पर भंडार है, ग्रेनाइट की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ से ग्रेनाइट भी यहाँ से उत्खनन किया जाता है, निकाला जाता है। तो ग्रेनाइट के लिए सबसे करीबी बंदरगाह जो कि यहाँ पे चेन्नई पोर्ट ही कहलाता है, और चेन्नई पोर्ट से ही इसका यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी यहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर इसके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी यहाँ से निकाले जाते हैं। साथ में यहाँ से जो उर्वरक यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के जो प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, उर्वरक बोलते हैं इसको, उर्वरक, उर्वरक जो पदार्थ है, प्रोडक्ट है,
उन प्रोडक्टों का भी बड़े पैमाने में यहाँ से, यानी कि सबसे अधिक पैमाने में यहाँ से व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया। क्लियर हो गया ये? तो ये था पूरा चेन्नई पोर्ट। तो सबसे पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। चेन्नई पोर्ट, जिसको कि मद्रास पोर्ट भी कहा जाता है, जो कि पहले इसका नाम मद्रास पोर्ट था, ठीक है ना। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। साथ ही साथ में ये बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा बंदरगाह का श्रेय भी इसी को कहा जाता है। ये एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इसको खोला गया था 1881 में, जो कि ब्रिटिश उपनिवेशक काल के समय, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पर कंपनी थी, यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, उस समय सबसे पहले इसको खोला गया था। देश का तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। और ये 1983 में इसको कंटेनर पोर्ट बनाया गया था। उससे पहले ये कंटेनर पोर्ट नहीं था, यहाँ पर कंटेनर के लिए पूरी व्यवस्था की गई, उस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया गया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। ऑटोमोबाइल जो भी एसेसरीज है या फिर कार है, ट्रक है, जो भी है, वो यहाँ से सामान भेजा जाता है। दो अयस्क, कोयला, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और यहाँ से फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक पदार्थ जैसे सामानों का यहाँ से सबसे बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। तो ये था चेन्नई पोर्ट, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगले पोर्ट पे चलते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगला जो पोर्ट है वो पोर्ट है हमारा तुतीकोरिन, ठीक है ना। उस पर हम आगे बात करेंगे। रेडी बना लीजिएगा, तुतीकोरिन पोर्ट। तुतीकोरिन पोर्ट, अगला जो पोर्ट है वो है तुतीकोरिन पोर्ट, ठीक है। तुतीकोरिन पोर्ट लिख देता हूं यहाँ पर। तुतीकोरिन पोर्ट की बात की जाए तो ये जो पोर्ट है, ठीक है ना, इस पोर्ट को देश का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। देश का चौथा। और तुतीकोरिन कहां पर है? ये भी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कितने बंदरगाह हो गए? कामराज, तुतीकोरिन और चेन्नई। तीन पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में, बाकी के तीन पोर्ट तीन अलग अलग स्टेट में। टोटल 6 पोर्ट हो गए। तो 6 पोर्ट में से 3 पोर्ट अपने तमिलनाडु में हो गए। ये भी आपको नोट करना है। टोटल 6 पूर्वी तट के पोर्ट में से 3 पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में स्थित हैं, जिसमें कि कामराज, चेन्नई और तुतीकोरिन। ये 3 पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और 3 पोर्ट, जो कि पहला पोर्ट बात की जाए तो कोलकाता पोर्ट, दूसरा पोर्ट पारादीप और तीसरा पोर्ट विशाखापट्टनम। इस तरीके से 6 पोर्ट यहाँ पर हो गए, ठीक है। 6 पोर्ट हो गए। अब हम ये 6वां पोर्ट जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ, ठीक है ना, उस पोर्ट पे यहाँ पर अपन पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल में देंगे। तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो नाडु में ये पोर्ट स्थित है, तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसको कि पीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के रूप में भी जाना, अलग अगला नाम, मतलब इसको दूसरा नाम भी जाना जाता है, जिसको कि पीओ चिदम्बरनार। यहाँ पर लिख देता हूँ तूतीकोरिन, क्या नाम है? तूतीकोरिन, तूतीकोरियन पोर्ट, ठीक है। तूतीकोरिन पोर्ट या फिर इसको पीओ चिदम्बरनार, पीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। पहला नाम तूतीकोरिन पोर्ट, दूसरा नाम पीओ चिदम्बरनार पोर्ट के रूप में भी इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है? ये भी नोट कीजिएगा। ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु की थुथुकुड़ी जिले में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिले में स्थित है। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले में स्थित है। देश का चौथा सबसे बड़ा
क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। देश का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट जो कि देश का है, देश का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर यहीं पर स्थित है। और तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, जैसे कि 3 बंदरगाह है ये, ठीक है ना। तो तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, बड़ा पोर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट है। इसको, ये भी एक क्या है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम पोर्ट है, इसको बनाया गया है। इसका जो समुद्री तट है वो इस तरीके से नेचुरल नहीं था कि वहां पे जहाज सीधे आके रुक सके, तो इसको बनाया गया है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह, इसको तैयार किया गया है। और इसमें प्रमुख रूप से अगर इसमें ट्रेड होता है तो इसका जो ट्रेड का प्रमुख कंट्री है, शहर, देश है, वो प्रमुख रूप से श्रीलंका से माल का व्यापार करता है। मतलब श्रीलंका से जो माल आता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मेन रूप से, यानी कि मेन मेन रूप से, यानी कि प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से, ठीक है ना, मुख्य रूप से, ऐसे लिख दीजिए इसको, मुख्य रूप से श्रीलंका, श्रीलंका से जो प्रोडक्ट है, माल, ठीक है ना, वो माल का व्यापार करता है, श्रीलंका से ट्रेड करता है, ट्रेड किया जाता है। क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल कंट्री जो है वो इस पोर्ट से बिल्कुल पास में लगती है, तो यहाँ से श्रीलंका से प्रमुख रूप से यहाँ से ट्रेड किया जाता है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि नोट कीजिएगा, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना से पूरा होने पर, यानी कि यहाँ पर सेतु समुद्रम जो नहर परियोजना है वो यहाँ पर बनाई गई है, उसको पूरा होने पर, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो उथला पॉइंट है, जो ऊपर का उथला हुआ पार्ट है, जिसको कि जल डमरू मध्य कहा जाता है, जल डमरू मध्य में से एक जो मार्ग है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो यहाँ से बनने वाली है, ठीक है ना, जिसको पूरा होने पर यहाँ पर काफी ज्यादा जो बिजनेस है, वो ट्रेड है, वो काफी ज्यादा यहाँ से बढ़ेगा और आगे पहुंचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सेतु समुद्र, सेतु समुद्रम जो कि यहाँ से बनने वाली है, और सेतु समुद्रम जो शिपिंग नहर परियोजना यहाँ से की एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उस परियोजना के पूरा होने पर, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो उथला भाग है, जल डंगोबंदी जिसको कहा जाता है, वैसे एक शिपिंग मार्ग बनाने का यहाँ पर एक पूरा प्लान बन रहा है, जिससे कि यहाँ पर और बिजनेस ट्रेड आगे भी बढ़ेगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कौन सा, किस नाम से, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना, नहर नहर परियोजना निकल रही है, पॉइंट नोट कीजिएगा, सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना, क्योंकि यहाँ पर शिपिंग निकलेंगे, शिपिंग नहर परियोजना बनाई जा रही है, परियोजना का क्रियान्वयन आने वाले समय में हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, जो कि उस समुद्र का एक उथला मार्ग है, जिसको कि जल डमरू मध्य कहा जाता है, तो उस वहां पर ये एक स्कीम, एक योजना यहाँ पर अभी क्रियान्वित होने की जा रही है, जिससे कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेड का जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इसको बनने के बाद में तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाह के रूप में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड पॉइंट्स एक अलग तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो कि इस ही तूतीकोरिन बंदरगाह के रूप में है, ये बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में जो मोती मछली पालन है, ठीक है ना, ठीक है ना, मोती मछली पालन के लिए यहाँ पर प्रमुख रूप से जाना जाता है, मोती मछली पालन के रूप से जाना जाता है।
ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है, यहाँ से किस किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है तूतीकोरिन से, तो वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो मेन जो प्रोडक्ट है वो है कोयला, कोल प्रोडक्ट, ऑयल प्रोडक्ट जिसको कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहा जाता है, चीनी यानी कि शक्कर, नमक, नमक के साथ साथ पेट्रोलियम जो कि पेट्रोलियम उत्पाद है, या फिर तेल, वो तेल जो कि इडिबल ऑयल भी कहा जाता है, उसका भी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। ट्रेड बोल सकते हैं इसको, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है माल का लेन देन, यानी कि एक तरफ से इंपोर्ट करना, दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट करना। ठीक है ना, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। निर्यात आयात जो होता है वो यहाँ से इस बंदरगाह से कौन कौन सा होता है, कोयला, तेल, चीनी, नमक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सभी का यहाँ से व्यापार किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला पोर्ट हम देखते हैं, वो पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, देखो दो नाम आ रहे हैं इसमें, पोर्ट भी आ रहा है, ब्लेयर भी आ रहा है, पोर्ट आ रहा है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बोल सकते हैं इसको। अगला बंदरगाह जो कि है पोर्ट ब्लेयर। अगला जो पोर्ट है वो है अपना पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट या फिर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट भी बोलते हैं और इसको पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अगला नाम है पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट। दो नाम से ये जाना जाता है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट या फिर पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट अंडमान और निकोबार में से एक, अंडमान निकोबार का एक बंदरगाह है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार जो कि द्वीप समूह आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहे होंगे। ये जो द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह में से एक है जो कि जिस नाम से पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की क्या राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर ये बंदरगाह है जो कि अंडमान निकोबार का एक बंदरगाह है। अंडमान सागर में स्थित है ये बंदरगाह। कहाँ पर, अंडमान सागर। अंडमान सागर कहाँ पर, ऊपर में। ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है अंडमान, यहाँ पर स्थित है अंडमान। ठीक है, तो अंडमान सागर में, तो इसी सागर में स्थित है ये, अंडमान सागर में स्थित है, अंडमान सागर में स्थित। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, अंडमान सागर में ये स्थित है ये बंदरगाह, और पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं किसके द्वारा ये इसका काम हो रहा है, तो ये हो रहा है पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट। पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है इसको। क्लियर हो गया, पोर्ट ब्लेयर ट्रस्ट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। साथ ही साथ में पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, ये भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कहलाता है। 13वां प्रमुख बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार का एकमात्र बंदरगाह है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह, क्योंकि ये सबसे बाद में बना था। सबसे बाद में 12 बंदरगाह बन गए थे, उसके बाद में ये 13वां बंदरगाह बना, इसलिए इसको भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कहलाता है। प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट कहलाता है, बंदरगाह, 13वां प्रमुख बंदरगाह है। क्लियर हो गया, पोर्ट 13वां प्रमुख बंदरगाह इसी को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पूर्वी तट के मैंने आपको
6 बंदरगाह यहाँ पर पूरे कंप्लीट करवा दिए। ठीक है ना, 6 बंदरगाह कौन कौन से, मैंने 6 बंदरगाह तो नहीं करवा दिए थे, ये 7वां बंदरगाह था। ठीक है ना, 6 बंदरगाह हो गए थे क्योंकि बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम, कामराज जो कि प्राइवेट बंदरगाह है, उसके बाद में चेन्नई, फिर तूतीकोरिन। ठीक है ना, ये बंदरगाह यहाँ पर आपको बताए थे। तो रिपीट कर लेते हैं। पहला मैंने बताया था आपको कोलकाता में, दूसरा बताया कोलकाता बंदरगाह यानी कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बताया था। दूसरा बताया था मैंने आपको उड़ीसा में, जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। तीसरा बताया था मैंने आपको आंध्र प्रदेश में, जो कि है किस नाम से, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसको कि लैंडलॉक बंदरगाह कहा जाता है और सबसे ज्यादा डीप गहरा बंदरगाह बताया था मैंने। चौथा बंदरगाह मैंने जो कि एक निजी कामराज बंदरगाह, एक निजी बंदरगाह जो जिसमें की सरकार की हिस्सेदारी 67% और निजी तौर पर 33% की जो पार्टनरशिप है वो निजी लोग, टोटल 100% में है। ये पहला बंदरगाह है जो कि निजी रूप, यानी कि 13 बंदरगाह में से एक बंदरगाह कामराज बंदरगाह जो कि निजी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे की एक निजी जो कंपनी है उसकी हिस्सेदारी यहाँ पर 33%। ठीक है, तो और फिर चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में ही, चेन्नई बंदरगाह के बाद में तूतीकोरिन, बताया था। और ये 7वां बंदरगाह जो कि अंडमान बंदरगाह, जो कि सबसे आखिरी में इसका निर्माण किया गया, 13वां प्रमुख बंदरगाह के रूप में भारत में जाना जाता है। और ये समस्त बंदरगाह, ये सारे जो बंदरगाह हैं, ठीक है, ये सारे बंदरगाह पूर्वी तट पर, पूर्वी तट, पूर्वी तट पर स्थित। क्लियर हो गया, ये जो है ये पूर्वी तट है, ये पूरा इस पूर्वी तट पर ये स्थित है। क्लियर हो गया। तो ये 6 बंदरगाह और साथ में एक बंदरगाह और जो कि एक प्राइवेट बंदरगाह कहलाता है। तो ये 7 बंदरगाह मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर, ठीक है। तो आज का वीडियो मैंने एक पूर्वी बंदरगाह पर आपको कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा वो पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह है पर मैं आपको अगली क्लास लाऊंगा, जो कि आपको कंप्लीट जरूर देखनी है, जिसमें कि मैं एक एक पॉइंट्स कंप्लीट करूंगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार और फुल स्टडी आप अगर IAS IPS यानी कि सिविल सर्विसेज की चाहते हैं तो अभियान एकेडमी ऐप से जुड़े, यहाँ पे कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी विथ PDF नोट्स, जिसमें कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे और मिनिमम फीस मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे कि आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड।